हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सॉलिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ अ स्क्वायर क्यूब विद साइड 5 सेंटीमीटर। हिंदी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर नाप का वर्गाकृती घन स्क्वेअर क्यूब का अनुविक्षेप और उद्विक्षेप निकालिए। मराठी प्रश्न, 5 सेंटीमीटर मापाच्या चौरसाकृती घनाचे स्क्वेअर क्यूबचे अनुविक्षेप व उद्विक्षेप काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें एक स्क्वायर क्यूब निकालना है। उसके लिए पहले हमें जो स्क्वायर का साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर, उस साइड को लेकर एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एक रफ लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है इस प्रकार से, और इस पर 5 सेंटीमीटर वाला एक लाइन निकालना है। इस प्रकार से इसे नाम देना है, इस पॉइंट पे नाम देना है ए, यहां पर नाम दिया हमने ए और यहां पर नाम दिया बी। अब हमें ये पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर निकालना है, 90 डिग्री का एंगल करना है। उसके लिए मैंने राउंडर लिया और राउंडर की मदद से एक हाफ सर्कल यहाँ पर बनाया। हाफ सर्कल बनने के बाद इस हाफ सर्कल ने ए बी लाइन को पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यहाँ पर क्रॉस किया है। मैंने पॉइंट 1 पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर ये से थोड़ा ज़्यादा और दो नंबर से थोड़ा कम ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कंपास में लेकर, राउंडर में लेकर एक ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया। उसी डिस्टेंस से पॉइंट 2 से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए वहां पर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को और ए पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। ये लाइन रफ होगा और ऊपर तक जाएगा इस प्रकार से। अब हमें ये जो बाजू दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस कंपास में लेकर जो परपेंडिकुलर है उसे, उस परपेंडिकुलर पर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। ये आर्क परपेंडिकुलर को जहां पर क्रॉस करेगा वहां पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को नाम देना है डी। डी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर राइट साइड को एक आर्क बनाना है। उसके बाद उसी डिस्टेंस से बी पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क क्रॉस हो गए, वहां पर पॉइंट लेना है, उसे नाम देना है सी। अब सी और बी को जोड़ना है। इस प्रकार से। उसके बाद ये जो ए बी सी डी वाला जो स्क्वायर है उसे हमें डार्क बनाना है। बाकी का जो ड्राइंग है वो जैसा है वैसा ही रखना है, उसे डार्क नहीं बनाना है। ओनली इस स्क्वायर को मैंने डार्क किया है। उसके बाद कंपास लेना है, राउंडर लेना है। राउंडर में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और
डी पॉइंट पर स्टील वाला पॉइंट रख के एक आर्क बनाना है जो ये पॉइंट से निकला हुआ परपेंडिकुलर है। उसके बाद सी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर दूसरा आर्क बनाना है बी पॉइंट से निकले हुए परपेंडिकुलर पर। दोनों पॉइंट क्लियर करना है और यहां से जो इसे नाम देंगे, पहले इस पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ। अब ई और एफ को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आपको लाइन मिलेगा उसे नाम देना है यल। इस लाइन को क्या नाम दिया हमने? यल। तो उसके बाद राउंडर लेना है, एफ पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखना है, सी का डिस्टेंस, सी इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है और ऐसा एक आर्क बनाना है। उसके बाद बी इतना डिस्टेंस लेना है और दूसरा आर्क बनाना है। ये दो आर्क जो है वो यल लाइन को जहाँ पर क्रॉस हुए वहाँ पर पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को नाम देना है पी, इस पॉइंट को नाम देना है क्यू। पी और क्यू इन दोनों पॉइंट पर दो हाफ सर्कल लेने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल करना है। यहाँ पर इस हाफ सर्कल ने यल लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर पी से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लेकर ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया, उसी डिस्टेंस से दूसरा आर्क बनाया। यही कृति यहाँ पर करना है। दोनों पॉइंट लेकर मिले हुए पॉइंट और पी पॉइंट को जोड़ना है, क्यू पॉइंट को और मिले हुए पॉइंट को जोड़ना है। इस प्रकार से देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जो साइड दिया था, जो बाजू दिया था, 5 सेंटीमीटर दिया था। ये जो बाजू दी थी वो 5 सेंटीमीटर दी थी, तो उतना ही डिस्टेंस हमने कंपास में लेके ई पॉइंट, एफ पॉइंट, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हमें मिले थे उन पर आर्क बनाए हैं और वहाँ पर पॉइंट लिए हैं पी क्यू आर, यहाँ पर यस ई एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच। अब जैसे मैंने ए बी सी डी स्क्वायर को डार्क किया था उसी प्रकार से पी क्यू आर एस ये जो स्क्वायर है इसे डार्क बनाना है। एक जैसा डार्क करना है। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। बच्चों, इसके आगे भी हमें कुछ यहाँ पर काम करना है। उससे पहले सॉइल ज्योमेट्री में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से ये तीसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको इन सभी 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, हेल्प देगी। इसके आगे की जो कृति है वो क्या है, तो ये प्लान है, यहाँ पर लिखना है प्लान फ्रॉम अबाउ, फ्रॉम ये एलिवेशन है फ्रंट, ये भी एलिवेशन है साइड व्यू से। ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है
स्क्वायर क्यूब, ये लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक छोटा उसका फिगर निकालना भी इम्पोर्टेंट है। बाजू साइज था, साइड का जो बाजू का जो साइज दिया था वो 5 सेंटीमीटर था, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा है। ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इजीली आपको सॉल्व करना सिखाया है। आप भी ऐसी प्रैक्टिस करो और इस एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड प्राप्त करो। बच्चों, आज का ये वीडियो आपकी समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 वाले एपिसोड में। थैंक यू।